अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? वालेकुम सलाम। यस मैम, आ रही है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइट इन अनीमिया है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम डाइटिशियन मोमिना अशरफ है। मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ और मैं इंटर्नशिप्स करवाती हूँ ऑनलाइन। तो अगर आपने किसी ने इंटर्नशिप करनी है तो आप लोग मुझसे मेरे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अनीमिया हमारा आज का टॉपिक है। अनेमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। जब से ये फ्लड वाली कंडीशन आई है तब तो और ज़्यादा ये कॉमन हो गया है, क्योंकि लोगों के पास खाने को इतना नहीं है जितना कि उनके अंदर डिजीजेस कॉमन फैलती जा रही है। तो ये वो वाला ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो बच्चे के अंदर तो है ही डिजीज, लेकिन ये बड़ों के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। अगर हम लोग बात करें आयरन और फोलेट की, तो आयरन सबसे ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू आपकी जो दूसरे न्यूट्रिएंट है। अगर दूसरे न्यूट्रिएंट की बात करूं तो उसमें जिंक आ जाता है, कैल्शियम आता है। कैल्शियम भी आपके लिए जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन आप कह सकते हैं कि अगर वाइटामिन में अगर कोई और वाइटामिन ऐड होना होता है तो उसको हम लोग आयरन कंसिडर करते हैं। आयरन इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपका एज अ पावर हाउस के तौर पे काम कर रहा होता है। हर ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं और हर सेल को एक न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है, एक मिनरल रिक्वायरमेंट होती है, और वो मिनरल आपके पास आयरन की होती है। जिस तरह पानी जो है वो दो कंपाउंड से मिलके बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ठीक है। दो मॉलिक्यूल आपके पास हाइड्रोजन के होते हैं और ऑक्सीजन के, दोनों की कॉम्बिनेशन हो तो फिर आपके पास वाटर बॉन्ड बनता है। सेम इसी तरह आपका ब्लड बॉन्ड होता है। एक होता है हीम ग्रुप और एक होता है नॉन हीम ग्रुप, ठीक है। मतलब एक ऐसा पार्ट जो कि आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन से आ रहा है, एक दूसरा पार्ट ऐसा जो कि आपका एनिमल बेस्ड प्रोटीन से आ रहा है। दोनों की जो कॉम्बिनेशन होती है, दोनों के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। इसलिए आयरन एज अ बॉन्डिंग के तौर पे काम कर रहा होता है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी सही तरह से काम नहीं करेगी। आयरन ना कि सिर्फ आपकी बॉडी का एक मेन कंपोनेंट है, बल्कि आपके सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइडर भी है। ये ऐसा पावर हाउस कंसिडर किया जाता है जो कि आपकी बॉडी को एक प्रॉपर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट देता है। अगर सेल्स को फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सेल डेथ की तरफ चलने जाता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए या एक सेकंड के लिए क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ पे, आप अपने हाथ पे नोट करेंगे कि आपके हाथ जो है वो रेड हो गए सडन। ये सेल्स की डेथ हो जाती है। इतने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डेथ हो जाती है विद इन सेकेंड। उसी तरह उसी स्पीड के साथ आपके सेल्स ग्रो भी कर रहे होते हैं। उनकी ग्रोथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके आयरन का आता है। ऐसे बच्चे जिनका वेट गेन नहीं हो रहा होता या ऐसे अडल्ट जिनका वेट गेन नहीं होता, आपने एक चीज नोट की होगी, उनकी हड्डियां बाहर आ जाती हैं, उनकी रिब्स नजर आ रही होती हैं, उनके हाथ की हड्डियां बाहर नजर आ रही होती हैं। वो क्यों नजर आती है? क्योंकि ऊपर से मसल मैस ही नहीं बन रहा। वो मसल मैस क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आयरन से। आयरन से आती है। अगर आयरन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैरियर आपकी बॉडी में नहीं मिल सकता आपको। आपके नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो चार तरह के डिफरेंट वॉल्स होते हैं, ठीक है। आपका ब्लड जो है वो पहले डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो आपका पूरा जो है वो हार्ट के अंदर जाता है। उधर से लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होता है, पोर्टल वेन में जाता है, फिर पल्मोनरी वेन में जाता है, फिर आपकी पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये नॉर्मल आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का साइकिल है। अगर किसी को पहले से ही ये डिजीज है, मतलब अगर कोई पहले से ही कार्डियोवास्कुलर वाला पेशेंट है, उसके अंदर भी एनीमिया के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों चांसेस ज्यादा होते हैं? क्योंकि हम लोग 90% जो स्टोरेज होती है आपके आयरन सोर्स की, वो आपके मीट पोर्शन से होती है, ना कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन से। हमारे घरों के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर आयरन को यूज करने के लिए, आयरन को पूरा करने के लिए हम लोग प्लांट बेस्ड सोर्सेज यूज करते हैं, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी क्योर नहीं होती और डॉक्टर्स आपको फिर सप्लीमेंटेशन के ऊपर लगाते हैं। अगर हम लोग मीट पोर्शन अच्छी तरह से कंज्यूम करेंगे तो हमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। कार्डियोवास्कुलर वाले पेशेंट्स के अंदर जब एनीमिया का चांसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उनको ज्यादा मीट नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोसेस्ड होता है और उसके अंदर सैचुरेटेड फैट होती है।
इस कंडीशन की वजह से उनको फिर हम लोगों को सप्लीमेंटेशन करवानी पड़ती है। ये एक मेजर फंक्शन आता है आपके आयरन का। अगर आप पहले से ही आयरन अच्छी अमाउंट में ले रहे हैं तो फिर बाद में आपको इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखनी पड़ती। सेम दूसरी तरफ अगर आपके इम्यून सिस्टम की हम लोग बात करें, कोई भी वायरस देख लें, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन देख लें, किसी भी किस्म की, जब भी आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ जाता है या अटैक करता है कोई भी एजेंट या कोई भी पेस्टिसाइड, सबसे पहले डॉक्टर आपको विटामिन B12 की टैबलेट साथ देते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये एज अ इम्यूनो प्रोटेक्टिव होता है। आप कोविड देख लें, कोविड के अंदर सबसे पहले आपका एक टेस्ट किया जाता है आयरन का। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आयरन ही ऑक्सीजन कैरियर होता है। अगर आपके सेल्स डेथ होना स्टार्ट हो जाए तो फिर तो लंग्स काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए आयरन बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके लंग्स के लिए, आपकी टोटल बॉडी के लिए, ताकि वो उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर ब्लड को सप्लाई कर सके। ठीक है, अगर आयरन नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन कैरियर नहीं होगा, जहां पे जिस जिस टिश्यू को ऑक्सीजन कैरियर रिक्वायरमेंट है वहां पे अगर ऑक्सीजन कैरियर ही नहीं जाएगा तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी उस जगह पे, तो टिश्यू डेथ भी हो सकती है, मतलब एक ऑर्गन फेलियर की तरफ भी जा सकता है। किडनी वाले पेशेंट्स देख लें, उनकी आयरन डेफिशिएंसी कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये ऐसा आपके पास एंजाइम आता है जो कि आपकी किडनी भी बना रही होती है। ठीक है, तो किडनी भी अनीमिक हो सकती है, किडनी फेलियर भी इन लोगों के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप कभी किडनी हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है, डायलिसिस पे होते हैं, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही होती, प्रोटीन भी कंज्यूम नहीं कर सकते, तो तब उनको हम लोग फिर सप्लीमेंटेशन और इस तरह की चीजें जो है वो लाजमी ऐड करवाते हैं ताकि उनकी जो कंडीशन है उसको हम लोग बैलेंस कर सकें। अगर हम लोग बात करें आपकी एनर्जी प्रोवाइडिंग की, यहाँ पे एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया, बैक्टीरिया का। कोई भी आपको जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है या एंटीबायोटिक आपको डॉक्टर्स देते हैं, तो एंटीबायोटिक से 2 मिनरल्स की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, एक कैल्शियम की और एक आयरन की। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आपको डिजीज के ड्यूरिंग तो नहीं दिया जाता, लेकिन बाद में आपकी उसको सप्लीमेंटेशन लाजमी करवाई जाती है। लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको आयरन सप्लीमेंटेशन डॉक्टर्स लाजमी देते हैं, या सरबैक्सी की फॉर्म में या फिर मैथिकोपाल में। खास तौर पे आपके कार्डियोवास्कुलर वाले पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट, लिवर वाले पेशेंट्स, ठीक है, जितने भी आपके तो इंटेस्टाइनल वाले पेशेंट्स होते हैं उनको लाजमी तौर के ऊपर मैथिकोबालमिन जो है वो सजेस्ट किया जाता है ताकि उनकी बॉडी जो है वो मेंटेन्ड हो सके। सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये एज अ पावर हाउस के तौर पे काम करता है, मतलब एज अ फ्यूल के तौर पे काम करता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेम इसी तरह आपके सेल्स का जो पावर हाउस है वो आपका आयरन है, और ये आयरन सिर्फ एक सेल में नहीं है, आपके सेल के अंदर जो उसका जेनेटिकल मेकअप है ये उसको भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो ग्रो करे। अगर आपका जेनेटिकल सिस्टम यहाँ पर ठीक काम करेगा तो जो अडल्ट ऑनसेट ओबेसिटी होती है जो कि बच्चों में होती है, ठीक है, बड़ों से बच्चों के अंदर जो ट्रांसफर होती है ओबेसिटी, ये वहां पे भी उसको स्टॉप कर सकता है। मतलब जो नेचुरल आपकी न्यूट्रिशन बायोहैकिंग होती है, एक बायोहैकिंग मींस कि आपका ऐसा फूड सोर्स जो कि आपकी पुरानी डिजीजेस को कट करे और न्यू जनरेशंस में ट्रांसफर ना होने दे। तो ये आयरन आपका इस तरह से भी हेल्प कर रहा होता है कि ये आपकी पुरानी जो मदर या पेरेंट्स के अंदर डिजीजेस होती है ये आगे न्यू जनरेशन के अंदर उसको ट्रांसफर नहीं करते। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि जो फीमेल होती है हर मैरिज पर्पज से पहले कम से कम 6 महीने पहले लड़की और लड़के दोनों को कम से कम 6 महीने का कोर्स करना चाहिए आयरन का, ताकि उनकी आने वाली जो न्यू जनरेशन है उनके अंदर इस तरह की किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना देखनी पड़े। अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स के अंदर अगर आयरन डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले आपको फटीगनेस आती है कि थकावट होती है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा काम किया और आपको डिजीनेस होना शुरू हो गई। इवन कि अगर कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको डिजीनेस हो सकती है। ये रबिया जवेद कौन है? ये पेन यूज कर रही है, काइंडली ना करें। आपको डिजीनेस हो सकती है, ठीक है, आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, फिर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो सकती हैं। इन्फेक्शन से आपको कौन कौन सी आती है? सबसे पहले यहाँ पे आपको अल्जाइमर डिजीज,
ठीक है। अल्जाइमर डिजीज के अंदर सबसे ज्यादा आपको आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन फॉग होता है। अक्सर सर्दियों के अंदर आपको ऐसा होता है कि दिमाग सुन्न हो रहा है। फिर फीमेल्स को ये पीरियड्स के अंदर या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपको डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। वो क्यों होता है? बेसिकली आपको आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ब्रेन फॉग की कंडीशन आती है। इसके अलावा रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू कोल्ड। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि अक्सर लोग जो है ना, वो जिन नॉर्मल पर्सन सर्दी में भी जा रहे हैं, गर्मी में भी जा रहे हैं, उनको ये चीजें इतनी फील नहीं होती। लेकिन जिन लोगों को भी ना, वो अगर नॉर्मल पानी के अंदर भी शावर लेंगे तो उनके हाथ के जो पांव मसल्स होते हैं वो फौरन से वाइट हो जाते हैं, उनका कलर पेल हो जाता है, बहुत पेन होती है उनको। उनसे शावर नहीं लिया जाता ठंडे पानी के अंदर। ये वाली जो कंडीशन होती है, ये वाले जो साइंस होते हैं, ये आपको साफ बता रहे होते हैं कि उस पर्सन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है। फिर बच्चों के अंदर किस तरह पता चलती है? बच्चों का जो तालू होता है मुंह का, वो पैलेट ऊपर वाला वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, प्योर वाइट। ठीक है। अगर तो वो ब्लैक होगा या रेड होगा तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा वाइट है तो वो आयरन डेफिशिएंसी की सबसे मेन साइन होता है। इसलिए उस कंडीशन में आपने बच्चों को सप्लीमेंटेशन नहीं देनी। जो ब्रेस्ट फीडिंग केस होते हैं, आप उनको अपनी अपनी डाइट इंप्रूव करें ताकि आपकी फीड के अंदर उनको आयरन जो है वो फोर्टिफिकेशन मिल जाए। ये फीमेल्स के लिए भी जरूरी है, मेल्स के लिए भी जरूरी है। फिर इसके अलावा इम्पेयर्ड लर्निंग, पढ़ा नहीं जाता, बच्चों से फोकस नहीं हुआ जाता किसी भी एक्टिविटी के अंदर। इवन के जो बड़े होते हैं उनसे भी कुछ चीजों के अंदर फोकस नहीं किया जाता। जैसे एक मदर है, वो खाना बना रही है, लेकिन उनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर आप उनकी टोटल चीजें देखेंगे तो आयरन डेफिशिएंसी होगी। फिर इसके अलावा सबसे कॉमन जो आपको चीजें देखने को मिलती है वो है रात को सोते वक्त पाँव में दर्द होना या पाँव जलना। ठीक है। रात को नींद ना आना, ये भी आयरन डेफिशिएंसी के सबसे मेजर सिम्टम आपको देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा हाइपोफेरीमिया। हाइपोफेरीमिया से क्या मुराद है? ब्लड के अंदर आयरन लेवल का कम हो जाना। ठीक है। फेरिक या फोलेट का कम हो जाना। ये आपको डिफरेंट डिजीजेस के अंदर केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है, वो जब आपको हो जाती है, बाद में आपसे मीट कंज्यूम नहीं किया जाता या किसी सर्टेन स्पेसिफिक रीजन के से हम वो वाले सोर्सेज नहीं ले सकते, तो फिर हम लोगों को डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो तब हम लोग सप्लीमेंटेशन करते हैं। तो उसमें भी अगर आपको साइंस आते हैं आयरन डेफिशिएंसी के, तो वो हाइपोफेरीमिया के होते हैं। और ये हर डिजीज के अंदर लाजमी आयरन लेवल चेक किया जाता है। इसलिए सीबीसी के अंदर आपका आरबीसी, एमसीवी, सीएचसी, ये आपके वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें देख के पता चल जाता है कि आइदर पेशेंट एनीमिक है या फिर उसका जो टोटल आरबीसी काउंट है वो ओके है। अगर तो हेमेटोक्राइट आपका कम या ज्यादा आ रहा है तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि पेशेंट एनीमिक है। इसलिए सीबीसी सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट कंसीडर किसी भी कंडीशन में देखने के लिए। फिर इसके अलावा ब्लड कल्चर भी एक टेस्ट आता है जिससे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट का जो आरबीसी है या ब्लड है वो सही तरह से बन भी रहा है या नहीं। ठीक है। ये डिजीज कंडीशन में ब्लड कल्चरिंग करवाते हैं, यही सजेस्ट किया जाता है। अब इनकी टाइप्स होती है। एक होता है और मायोग्लोबिन टिश्यू से बनकर, ये ग्लो जो कि सिंगल सेल प्रोटीन होती है और ये आपको मीट में मिलती है और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर मिलेगी। ठीक है। ग्लोबुलिन ऐसी प्रोटीन होती है जो कि स्टिकी सी होती है। आपने देखा होगा जो मीट उसके अंदर चिपकाहट होती है। ठीक है। वो चिपकता है आपके हाथ के साथ। और मायोग्लोबिन होती है, वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि हीम ग्रुप उस कोलेजन या उस ग्लोबुलिन प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। हीम आयरन जो होता है सीरियल से भी मिल जाएगा, लेग्यूम से मिल सकता है, फ्रूट से मिल सकता है। जितने भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं यानी कि प्लांट सोर्सेज से आपको नॉन हीम आयरन जो है वो इजीली अवेलेबल होता है। हीम आयरन जो है ये आपको पूरी डाइट में आपके एनिमल सोर्सेज से मिलेगा, जैसे दूध, अंडे, ठीक है, बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त। इसके अलावा जो आपका गोट मिल्क है, इसके अलावा कैमल मिल्क है,
ठीक है, रैबिट से मिल सकता है, डक मीट से मिल सकता है, जो डक का एग होता है वो आप यूज कर सकते हैं। इन सब के अंदर आपको हीम आयरन जो है इजीली अवेलेबल होता है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अक्सर जो हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं जो होते हैं 6 महीने के ब्रेस्ट फीडिंग के गुजर बाद में, जब उनको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर लाया जाता है तो सबसे पहला जो फूड डायग्नोस करवाया जाता है वो आपके पास सॉफ्ट कुक्ड बॉइल्ड एग होता है। उसकी रीजन ही ये है कि हम लोग बच्चों को प्रॉपर तो एक तो यहाँ पे आपका जो फूड यूज करवाया जाता है वो सॉफ्ट कुक्ड बॉइल्ड एग है। दूसरा, बोन भी चिकन लेग पीस होते हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ज्यादा रिच होती हैं जिंक और आयरन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जिन बच्चों के अंदर दांत नहीं निकल रहे होते या जिनको गम्स इशू आते हैं वो बोन्स ब्रोथ का कंज्यूम ज्यादा करना शुरू कर दें, मतलब हड्डियों की जो यखनी होती है उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। उसके अंदर आयरन भी होता है और जिंक भी होता है, ये आपको हीम ग्रुप देगा। अगर हीम ग्रुप की बात करूं तो हीम ग्रुप टोटल बॉडी के अंदर टोटल आपकी डाइट में 25% तक अब्जॉर्प्शन रेट रखता है, जबकि नॉन हीम आयरन जो होता है वो सिर्फ 5% अब्जॉर्प्शन उसका फैक्टर होता है। मतलब अगर आप सारा दिन वेजिटेबल्स फ्रूट्स खा रहे हैं सिर्फ 5% अब्जॉर्प्शन होगी फ्रूट्स और वेजिटेबल से आयरन की। लेकिन अगर आप 3 दफा या 3 जो सर्विंग है सिर्फ वो प्रोटीन की कंज्यूम करें एनिमल बेस्ड, तो आपका 25 से 35% तक आयरन अब्जॉर्प्शन होगी हीम ग्रुप की। तो ज्यादा बेनिफिशियल आपके पास एनिमल बेस्ड ग्रुप आता है अगर आप आयरन डेफिशिएंसी को क्योर करना चाह रहे हैं। नॉन हीम डिप्लीट हो जाता है आपकी बॉडी है। इसके अलावा आपके स्टूल के अंदर या फिर जो आप कंपोनेंट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं जैसे कि टेनिन्स है। टेनिन्स क्या होते हैं? ये बायो न्यूट्रिएंट होता है जो कि आपकी पोमीग्रेनेट के छिलके के अंदर होता है, मतलब अनार के छिलके के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग टेनिन और स्पोनिन कहते हैं। ये वैसे तो टीबी के लिए बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल डिजीजेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो लोग जो उनको आयरन अब्जॉर्प्शन नहीं होती उनके साथ ये इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग छिलका नहीं देते उनको। या अगर आपने प्लांट बेस्ड आयरन यूज करना है तो फिर उसके साथ हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। वो लोग जो पूरे का पूरा फ्रूट ग्राइंड करते हैं छिलका आपको देखने को मिलेंगे के समेत कुछ लोग होते हैं होती। इसलिए जब भी आपने आयरन बेस्ड छिलका इस्तेमाल, वरना उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसकी देते हैं कंपोनेंट्स आते हैं जो कि इन के एब्जॉर्प्शन को। जबकि जो आपका हीम ग्रुप है जो कि आप एनिमल बेस्ड ग्रुप से ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन रेट अच्छी होती है, इसलिए वो किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि इसकी एब्जॉर्प्शन और इंक्रीज हो सकती है अगर आप इसको विटामिन सी के साथ कंबाइन करके लें। अक्सर घरों के अंदर मीट के अंदर कीमा बनाते वक्त हम लोग अदरक का या फिर इसके अलावा लेमन जूस या फिर आपके पास जो दही आता है वो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीजन ये है कि वो खाने को गला देता है, मतलब प्रोटीन को और ज्यादा तोड़ देता है। जब प्रोटीन टूटना शुरू हो जाती है तो उसकी एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप जो है वो विटामिन सी का कम्बिनेशन करें एनिमेस्ट फूड प्रोडक्ट्स के साथ। ये आपके पास वेजिटेबल और फ्रूट्स सोर्सेज हैं जिसमें आयरन के आपके पास सारे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे आपको इधर अवेलेबल होंगे। सबसे पहले आपके पास एप्पल आता है। ठीक है, एप्पल के अंदर 0.07 mg तक आयरन प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा जो आपको आयरन मिलेगा वो डेट्स के अंदर मिलता है, इसलिए डेट्स सबसे ज्यादा सजेस्ट की जाती है। अब खजूरों के अंदर भी बहुत ज्यादा किस्में होती हैं, तो जो अजवा खजूर होती है वो सबसे ज्यादा रिच होती है आयरन के अंदर। अगर वो नहीं मिलती तो चॉकलेट खजूर जो होती है उसके अंदर भी आयरन में सबसे ज्यादा उसकी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है।
फिर इसके अलावा पाइनएप्पल, ये आयरन इसके अंदर नो डाउट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये प्रोटीन जो है बाइंडर होता है, मतलब प्रोटीन प्रोडक्शन करवा रहा होता है, इसलिए हम इसको डिफरेंट फूड्स के साथ कॉम्बिनेशन करके ले सकते हैं, जैसे पाइनएप्पल और जो आपके पास बीट रूट है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन करके लेते हैं तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को 100% तक इंक्रीज कर सकता है। ये नॉन हीम आयरन ग्रुप होगा। डेफिशिएंसी सीबीसी ग्रुप आपको बताएगी, सीबीसी रिपोर्ट से पता चलेगा कि आइदर आपको नॉन हीम ग्रुप की वजह से डेफिशिएंसी हो रही है या हीम ग्रुप डेफिशिएंसी हो रही है, उस अकॉर्डिंग आप उसकी डाइट यूज करेंगे। वेजिटेबल सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो रिचेस्ट सोर्स आती हैं आपके आयरन का, ठीक है। इसके अलावा मशरूम सबसे कॉमन है जो कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने में हेल्प करता है। बीन्स और लेंटिल्स सेकंड नंबर पर आते हैं। बीन्स के अंदर अगर आप 1 कप बीन्स भी कंज्यूम करते हैं तो ये आपको mg या मिलीग्राम्स में कम से कम 500 मिलीग्राम जो है वो कॉमन आपको आयरन कॉम्बिनेशन दे सकता है, ठीक है। इसलिए बीन्स है यानी कि राजमा, ठीक है, लोबिया, जितने भी रेड किडनी बीन्स आते हैं ये सारे के सारे आपको आयरन की एक अच्छी क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये आपके पास दूसरा पेज आता है जिसमें आपकी मीट और ग्रेन्स पार्ट है। याद रखें सिर्फ मीट के अंदर ही आयरन प्रेजेंट नहीं है, आपके ग्रेन सीरियल्स यानी कि आपका अनाज वाला हिस्सा होता है उसमें सबसे ज्यादा आयरन प्रेजेंट है। बी विटामिन सबसे ज्यादा आपके ग्रेन्स पोर्शन में एंटर होते हैं। वो डाइटिशियंस जो आपको ये कहे कि अंदर आपने रोटी नहीं खानी, आपने चावल नहीं खाने, आप उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी डाइट नहीं है जिसके आपने ग्रेन सीरियल या ग्रेन पार्ट आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड नहीं करना। ये डाइट के नाम पे आपके ऊपर या आपके साथ धोखा करते हैं, जो कि ठीक है। कोई भी ऐसी डाइटिशियन जो प्रोफेशनल होगी वो कभी भी आपकी रोटी, कोई भी आपका ग्रेन पार्ट आपका खत्म नहीं करवा सकती। इसके अंदर स्पेसिफिक ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कि आपको किसी और सोर्स से अवेलेबल नहीं होते। सबसे पहले विटामिन B6, विटामिन B6 की आपको स्पेसिफिक टैबलेट्स यूज करनी पड़ती हैं, और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आपके पास मल्टी विटामिन आता है जिसको अकेले की टैबलेट्स अवेलेबल नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ आपको चावलों से मिलती है। अगर कोई डाइट आपके चावल कोई रोटी बंद करती है तो फिर वो डाइटिशियन कहलाने के लायक नहीं है। सॉरी टू से, लेकिन ये सच है। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसमें आपको रोटी और इस तरह की चीजें मना की जाती हैं। अगर कोई बच्चा जिसको आयरन डेफिशिएंसी है बहुत ज्यादा हो रही है, आप उनको रोटी दें, ठीक है, रोटी बनाकर उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी ऐड करें, चीनी ऐड करें, या फिर चीनी की जगह, चीनी बच्चा नहीं खाता तो खजूर जो होती है उसको ग्राइंड करके उसकी प्यूरी बनाकर, जिस तरह बचपन में हम लोग चूरी खाते हैं, मतलब मैश करके रोटी को, उसी तरह आप ये छोटे बच्चों को दे सकते हैं। विद इन 1 वीक आपका जो आयरन डेफिशिएंसी है वो क्योर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो अंजीर है, अंजीर को मैश करके रोटी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो जो आपका ब्रेन जिसको हम लोग जौ कहते हैं, ठीक है, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, उसके अंदर खजूरों को डालकर वो बच्चों को दे सकते हैं। ये भी आपकी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने में हेल्प करता है। डायबिटिक पेशेंट हो, कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है, या आपके पास पीसीएस पेशेंट है, कोई भी डिजीज एक्सेप्ट आपके पास जो ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, ठीक है, इसके अंदर मैं मानती हूँ कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट कम रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो एक लिमिट से ज्यादा शुगर बना रही होती है। उनके अंदर हम लोग कम रखते हैं ये चीजों को। उनके लिए स्पेसिफिक कीटो डाइट या इस तरह की जो डाइट है वो डिजाइन की गई है। अदरवाइज हर बंदे को आप रोटी दे सकते हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट की रोटी बंद कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा भी रह सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को सडन हाइपोग्लिसीमिया और सडन हाइपरग्लिसीमिया हो सकता है, एकदम से शुगर ज्यादा, एकदम से शुगर कम। दोनों कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उनके कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस रखें। इंसुलिन के साथ कार्ब्स मैनेजमेंट लाजमी होती है, रोटी नहीं छुड़वाते किसी भी केस के अंदर, चाहे कोई भी डॉक्टर आपको कहे। वो डॉक्टर पागल हो सकता है, रोटी नहीं आपने छुड़वानी,
कुछ भी हो, रोटी नहीं छुड़वानी, ठीक है। रोटी तब हम छुड़वाते हैं जब आपका सर्जिकल केस हो या कोई स्टमक सर्जरी हो, अदरवाइज आप रोटी ले सकते हैं। किसी भी किस्म की उसके अंदर आपका फूड ग्रुप खत्म नहीं किया जाता। अगर यकीन नहीं आता आपको, आप अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन यूज करें, वहां पर जाकर पढ़े। माई प्लेट मेथड आपको इजीली हर जगह बड़ा सा करके नजर आ रहा होगा। उसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स ऐड होते हैं, चाहे डायबिटिक चार्ट देखें, कार्डियोवास्कुलर चार्ट देखें, कोई भी चार्ट खोलकर देख लें। कोई भी आपकी डाइटिशियन अगर आप वो चार्ट उनको दिखा दें, वो नहीं इनकार कर सकती। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एसोसिएशन जिसको हम लोग मानते हैं, वो सारी की सारी वही चार्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाइटिशियन आपको ये कहती है कि आप ये वाली चीजें यूज ना करें या वो वाली चीजें यूज ना करें, तो आप उनको दिखा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपने क्यों मना किया, जबकि यहाँ पे सारे फूड ग्रुप्स ऐड हैं, ठीक है। इसलिए आप सब फूड ग्रुप्स यूज करें। आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं व्हीट की फॉर्म में, बार्ले की फॉर्म में, मिलेट्स की फॉर्म में, होल ग्रेन्स की फॉर्म में। कंपोजिशन मैटर करती है कि आप किस सोर्स से ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बुरे नहीं होते। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताते चलूं कि जो आयरन डेफिशिएंसी होती है, उसको क्योर करने का एक और सबसे आसान तरीका है, वो है क्वीना। ये आपके पास एक वीट की फॉर्म आती है, जिसको आप कहते हैं जो नॉर्मल गंदम होती है, ठीक है। ये उसको थोड़ा सा प्रोसेस्ड किया होता है और उसी के अंदर से ये बक वीट की तरह निकलती है, जिससे साबूदाना होता है नरम, इस सेम उसी तरह गोल शेप के अंदर बक, इसको क्वीना कहते हैं। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। इसको आपने उबाल लेना है। कोशिश करें चिकन की यखनी बनाकर उस यखनी के अंदर इस क्वीना को उबाल लें, ठीक है। जब आप उसको उबाल लेंगे तो ये आपकी खिचड़ी टाइप बन जाती है, मतलब ये चावलों वाला टेस्ट आता है। आप इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, मीट डाल सकते हैं, ये भी आपकी आयरन डेफिशिएंसी को सबसे जल्दी पूरा करेगी। फिर इसके अलावा ये आयरन आरडी है आपके, ठीक है। इन्फेंट्स के लिए आपका 11 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों के लिए जो 1 से 13 साल के बच्चे होते हैं, उनमें 8 से 10 mg जो है वो रिक्वायरमेंट है। लड़कों के अंदर 11 mg, ठीक है। इसी तरह गर्ल्स के अंदर भी 15 mg। गर्ल्स को ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको हर मंथ आते हैं, इसलिए ज्यादा जरूरत होता है कि आप हर मंथ के अंदर एक्स्ट्रा जो है आयरन कंपोजिशन जो है वो इनटेक करें। प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर ट्रिपल फॉर्म के अंदर आपको आयरन की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे 27% या फिर आपके पास कम से कम 30 mg जो है वो आपने रेगुलर बेसिस पे इसको यूज करना होता है। अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। हर बंदे की पर्सनल होती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो उसको ज्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। 18 mg भी दे सकते हैं, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। तो ये आपकी अपनी नीड पे डिपेंड करता है। नॉर्मली जो आपको टैबलेट्स दी जाती है वो 500 mg जो मैक्सिमम होती है, और जो मिनिमम है वो आपको 20 mg से स्टार्ट करवाई जाती है। तो हमेशा लिमिटेड अमाउंट से स्टार्ट करें, मतलब 20 mg से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज करें अगर तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। अगर डेफिशिएंसी नॉर्मल है तो फिर आप 20 mg पर ही रहें रेगुलर बेसिस पे। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स को आयरन उसके की साथ डाइट में डेफिशिएंसी, भी आयरन लेंगे। डाइट में भी आयरन देंगे, सप्लीमेंटेशंस भी यूज कर सकते हैं। वुमेन्स जो 50 साल की हो जाती है, ठीक है, वो उनमें हम लोग आयरन को कम कर देते हैं। उसकी रीजन क्या है कि उनको पीरियड्स नहीं आते। अगर आप आयरन बहुत ज्यादा लेंगे तो यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया भी हो सकता है, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, ब्लड ज्यादा बनना शुरू हो जाए, तो वो फिर इतना प्रेशर होता है कि आपको शॉक हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो अडल्ट्स होते हैं उनको इतना ज्यादा आयरन नहीं देते। हाँ, उनको एक उनकी सर्टेन लिमिट्स तक जो है वो आयरन रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग रेमेडीज की बात करें तो सबसे पहले आपके पास एबीसी जूस आता है, इसमें आप एक एप्पल ले लें। बीट रूट आपने यूज करना है। कोशिश करें बीट रूट को पहले बॉयल कर लें, यानी चुकंदर जो है वो आप एक बॉयल कर लें, वो आपने लेना। और एक कैरेट, इन सबको ग्राइंड करना है पानी के साथ और आप इसको पी सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। वो बच्चे जो मीट कंज्यूम नहीं कर रहे, आप उनको ये वाला तरीका इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया जो हड्डियों की यखनी होती है, जैसे गर्दन है, लेग पीस है, उसकी यखनी बनाकर आप दे सकते हैं। वो भी आपको आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने में हेल्प करती है। फिर जो अंजीर है उसको मैश करके उसकी प्यूरी बनाकर आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो मैंगो जो है
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दी थी कि जो अंजीर है वो आप ले सकते हैं, उसकी प्यूरी बनानी है। प्यूरी किस तरह बनाते हैं, रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठ के आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद आप उसको थोड़ा सा कुक करेंगे तो आपकी प्यूरी बन जाएगी। आप इसको डिफरेंट रेसिपीज में यूज कर सकते हैं, कस्टर्ड के ऊपर, क्रीम्स के ऊपर, आइसक्रीम्स के ऊपर, ठीक है, जेली के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर। या आपकी मर्जी, आप बच्चों को किस तरह इंट्रोड्यूस करवा दें। अगर बड़ों ने यूज करनी है तो आप उस तरह भी दे सकते हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, आयरन डेफिशिएंसी है, पूरी नहीं हो रही, तो आप उनको ओटमील से यूज करेंगे, ठीक है। ओटमील आपने बनाना है, एक एप्पल लेना है, उसको क्यूब्स फॉर्म में आपने कट कर लेना है। दूसरी तरफ आपने नेस्विटा दूध लेना है, ठीक है, ये कैल्शियम बेस्ड होता है, ये हेल्दी है। और इसके अलावा आपने उसके अंदर 3 टेबल स्पून ब्रांड ओट्स यूज करने हैं, मतलब फिट एंड फौजी कंपनी का आपके पास आते हैं, जो का दलिया इंस्टेंट ओट होते हैं, ये 5 मिनट में बन जाते हैं। सबसे पहले आधा कप पानी है, उसके अंदर 3 टेबल स्पून आप ओट्स ऐड करें, उसको आप कुक करें 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप उसके अंदर जो ग्लास होता है नेस्विटा दूध का, वो आप ऐड करें। उसको 5 से 10 मिनट के लिए आपने पकाना है, यानी कि 2 या 3 बॉयल आप उसको दे दें। फिर उसके बाद जब वो कुक हो जाए, एंड पर आपने एप्पल जो है वो आप जो कट किया था आपने क्यूब्स की फॉर्म में, वो अंदर ऐड करके दे सकते हैं। इससे भी आयरन डेफिशिएंसी उनकी पूरी हो जाएगी, जिसके अंदर शुगर कंटेंट नहीं है। ये लो ग्लाइसेमिक है, आपकी ब्लड शुगर इंक्रीज नहीं होगी, तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एप्पल पाए दे सकते हैं। एप्पल को आप जो है बेक कर सकते हैं सिनेमन के साथ। ये डायबिटिक पेशेंट भी यूज कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर पेशेंट भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास डिजीज पर्सन है आप उनको दे सकते हैं। फिर इसके साथ साथ मीट बॉल्स दें, चिकन का कीमा बना दें। अगर कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है तो कोशिश करें चिकन का जो सीना होता है वो इस्तेमाल करें, उसमें फैट कम होती है, ठीक है, और जो प्रोटीन है वो ज्यादा होती है। चिकन के एक सीने वाले पीस के अंदर तकरीबन आपके पास 5 ग्राम से भी कम फैट होगी और 31 ग्राम तक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जबकि अगर वही आप मीट लेंगे, बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त, उसके अंदर 9 ग्राम फैट होती है और कम से कम आपके पास 18 से 20 ग्राम तक प्रोटीन होगी। इसलिए चिकन का इस्तेमाल करें एज कम्पेयर टू मीट। अगर कार्डियोवास्कुलर पेशेंट चिकन कंज्यूम नहीं करते तो आप उसकी जगह फिश दे सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप उनको फिश ऑयल दे सकते हैं। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दफा। मीट बॉल्स बना के दे सकते हैं। अगर नहीं तो कीमा जो है वो उबाल कर उसके अंदर आप थोड़े से मसाले डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। सबसे पहले घर का तेल चेंज करें, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं सूफी डालडा और इस तरह की, ये आप इस्तेमाल करने से अच्छा पानी के अंदर प्याज को भुना करें। बाद में सारी चीजें डालकर, पानी डाल डालकर आप चीजों को या मसालों को भून कर एंड पर जब खाना बन जाए तो उसके ऊपर 2 टेबल स्पून से कुकिंग ऑयल जो आपके पास जैतून का आता है वो इस्तेमाल करें। इससे आपको किसी भी किस्म की डिजीज नहीं होगी। आइदर वो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, पीसीएस पर्सन है, कोई भी किसी भी किस्म की डिजीज नहीं होगी। ना तो वेट गेन होगा, ना इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आती है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैम हमारी बॉडी में आयरन 1 to 2 मिलीग्राम क्यों सिर्फ एब्जॉर्ब होता है? ये नॉन हीम आयरन ग्रुप है, क्योंकि ये आप लोग फाइबर सोर्स से लेते हैं। जो फाइबर होता है वो आपके स्टमक में नहीं एब्जॉर्ब होता, वो आपकी इंटेस्टाइन में फर्मेंट होता है। इंटेस्टाइन में जिस चीज की फर्मेंटेशन होती है वो स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाती है। जो चीज आपके स्टमक में एब्जॉर्प्शन होती है वो पोर्टल वेन के अंदर जाती है और ब्लड सिस्टम के अंदर एंटर हो जाती है। इसलिए जो आपका एनिमल सोर्स होता है वो डायरेक्टली आपके ब्लड सिस्टम के अंदर जाके एब्जॉर्प्शन करवाता है। इसलिए हम लोग फौरन से ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए मीट को कम करते हैं, क्योंकि वो फौरन से ब्लड के अंदर फैट को ट्रांसफर करता है। ये रीजन होती है जो कि हम लोग नॉन हीम ग्रुप जो है वो उसको इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, हीम ग्रुप को ज्यादा प्रेफर करते हैं। यानी कि आपका जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है उसको हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। और मैम मस्टर्ड ऑयल 17 यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल कोई भी मसला नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके पास पॉलीअनसैचुरेटेड नहीं है, वो मोनोअनसैचुरेटेड के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो आप उसकी जगह जैतून का तेल इस्तेमाल करें। जो आप लोग घर में
सूफी, कैनोला, डालडा या कश्मीर यूज करते हैं, उसके अंदर निकल कैटलिस्ट होता है, ये आर्टरीज को ब्लॉक करता है। अनीमिया में नौजिया बहुत ज्यादा हो रहा हो तो तब आप उसकी जगह क्या करें कि जूसेस का इस्तेमाल करें, खाने वाली चीज ना लें, जूस का इस्तेमाल करें, ठीक है। सप्लीमेंटेशन यूज करें, अगर खाने वाली चीज से फर्क नहीं पड़ता तो आप सप्लीमेंट्स यूज करें, फिर आपको इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। टाइमिंग याद रखें, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब भी हम लोग आयरन की अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो नाश्ते से पहले आप इसको इस्तेमाल करें, मतलब आपका जो 12 बजे का टाइम होता है सुबह का पीक, उससे पहले पहले आप इस्तेमाल करें। अगर आयरन किसी को हजम नहीं हो रहा होता, वॉमिट आ जाती है फौरन से, तो आप उसकी जगह सिरप यूज करें। वाइटालिन एक सिरप आता है, ये आप यूज कर सकते हैं, ये कॉस्टली नहीं है, ये आपको हर आम सी मार्केट से मिल जाएगा, ये मेरे ख्याल से 200 या 250 का आपको मिलेगा। ये बड़े भी ले सकते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की हाइट इंक्रीज नहीं होती आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में, आप उनको भी ये दे सकते हैं। आयरन को डेली डाइट से पूरा करने का आसान तरीका है, हर मील के अंदर, मेजर मील में प्रोटीन का एक पोर्शन लाजमी ऐड करें। मैम अगर कोई चिकन यूज इसके कर रहा है अलावा तो और कोई लेकिन क्वेश्चन? चिकन में तो इतना आयरन नहीं होता। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। प्रोबिन टैबलेट भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो उसमें भी आती है एल्बर्ट की सप्लीमेंट्स, मुझे एल्बर्ट के सप्लीमेंट सबसे अच्छे लगते हैं क्योंकि उसका अभी तक इतना साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला जितने कि आपको दूसरी कंपनीज के देखने को मिलते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। न्यूट्री फैक्टर का न्यूकल जी भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। सिरप का नेम है वाइडालिन, मैं लिख देती हूँ चैट बॉक्स में। इसके अलावा रेगनम भी एक आता है, आप रेगनम भी यूज कर सकते हैं, ये भूख पर हाथ है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीसेंगोबियन भी है, वो भी आप ले सकते हैं, ये भी यूज किया जाता है, ये भी काफी अच्छे इसके रिव्यूज है। मैम लेकिन इसके आइबल्ट अलावा कोई में क्वेश्चन? B12 फोलिक एसिड और आयरन तीनों होते हैं। तो आप तीनों ले सकते हैं, तीनों की ऑप्शन एक साथ ही होती है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप में आयरन की कमी हो तो फोलिक एसिड की भी होगी और विटामिन B12 की भी बिल्कुल होगी। बिल्कुल, क्योंकि उसी ने उसको एक्टिव करना है। और समटाइम अगर सिर्फ B12 की भी हो सकती है ना सिर्फ। वो आपको तब होती है जब आप अपना सीरियल ग्रुप छोड़ते हैं, जब स्टारवेशन पे आते हैं, जैसे चावल छोड़ देना, रोटी छोड़ देना, ठीक है, तब आपको इस तरह की डेफिशिएंसी आती है। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अगर आप सप्लीमेंट्स आपको नहीं मिलते ना, तो जो चावलों की पिच होती है, राइस वाटर, वो इस्तेमाल करें, उससे बहुत जल्दी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। या फिर मेथिकोबालमिन जो है वो आप ले सकते हैं 500 mg रेगुलर बेसिस पे। 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के लिए नहीं, ये आप 1 हफ्ता लेंगे, 1 हफ्ते का गैप देंगे। जो बी विटामिन होते हैं ये आपको रेगुलर बेसिस पे रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट आप रेगुलर नहीं ले सकते। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? रिकॉर्डिंग जो है ना वो जिन्होंने ये वेबिनार करवाया है मैं उनको सेंड कर दूंगी, तो वो उन्होंने वीडियो मेरे ख्याल से अपलोड करनी थी, तो वो कर देंगे आपको।
ब्लड की डेफिशिएंसी से लिवर डैमेज हो सकता है, लेकिन लिवर डैमेज आपकी फैट की एक्सेसनेस की वजह से होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर फैट ज्यादा हो जाए। लिवर या ब्लड डेफिशिएंसी आपको तब होती है जब आपकी बॉडी में कोई एक्सेस न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाए। अगर फैट ज्यादा हो रही है तो फिर ब्लड डिप्लेशन हो सकती है। उस कंडीशन में चिरोसिस, हेपेटाइटिस या इस तरह की जो कंडीशन आएगी उसको पहले कंट्रोल करेंगे, फिर आप ब्लड डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। सेकंड, आपकी बॉडी रोज ब्लड को तोड़ती है, बिलिरुबिन तोड़ती है और फिर उसको यूरिन के थ्रू पास करवाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, रोज खून बनता है, रोज बॉडी उसको साफ करती है। तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग, इसीलिए न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। आयरन के साथ फोलिक एसिड लेना जरूरी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी, आप ले सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक नीड होती है, हर एक को फोलिक एसिड और आयरन के एक साथ डेफिशिएंसी नहीं होती। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? प्लांट सोर्स इंडायरेक्टली अब्सॉर्ब होते हैं अगर आप उनको सॉल्युबल कर दें। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि आप उनका छिलका उतार लें। जैसे स्टार्ची वेजिटेबल है, स्टार्ची वेजिटेबल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? आलू, ठीक है, फिर इसके अलावा आपके पास एप्पल है, ये स्टार्च में आ रहा है, अगर आप इसको प्रॉपर देखें। इसके अलावा आपके पास ये जो बैंगन है, ये भी स्टार्च में आता है। आप इनका छिलका उतार के इस्तेमाल करते हैं, कुक करते हैं, तो ये अब्जॉर्प्शन उसकी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि आपने इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एक तो इस तरह उसकी अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सकती है, दूसरा आप उसको बॉयल करके जूस के साथ या किसी फ्रूट्स के साथ ग्राइंड करके ले सकते हैं, तो उससे भी आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। सेकेंडली, जो नॉन हीम आयरन ग्रुप्स होते हैं वो फाइबर बेस्ड होते हैं, मतलब आपको प्लांट सोर्सेज से मिल रहे हैं। प्लांट सोर्सेज में फाइबर ज्यादा होता है और फाइबर आपकी इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन करवाता है, वहां पे फर्मेंट होता है, इसलिए वो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। उसकी एब्जॉर्प्शन एज कम्पेयर टू आपकी जो नॉर्मल प्रोटीन है वो उस उधर से कम होती है। इसलिए हम लोग एनिमल बेस्ड प्रोटीन को ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू प्लांट बेस्ड सोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम मैम। मुझे ये पूछना था, आफ्टर मील के बाद अगर हम लोग टी लेते हैं तो क्या उससे आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती क्या बॉडी में? नहीं होती। उसकी रीजन क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया कि जो टैनिन्स होते हैं ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो टैनिन आपके पास कैफीन में भी आता है। इसके अलावा रेस्वराट्रोल, ये भी एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है जो कि आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट से मिलता है। इसकी भी जो है वो ये भी खत्म होना शुरू हो जाता है जब